बदलते परिवेश में विद्यार्थी के जीवन से त्याग, तपस्या, परिश्रम नामक जो शब्द जो है, जो कि उनके जीवन में उनके अंदर दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ती है। और आज के विद्यार्थी अपने जीवन में लाइक, कमेंट, फॉलोअर्स और महंगा स्मार्टफोन, महंगा कपड़ा और महंगा जो हर चीज़ जो लग्जरियस जो होता है, ब्रांडेड चीज़ जो होती है, उसके पीछे भागते हैं। चाहे वो विद्यालय में जाएं, कोचिंग संस्थान में आएँ, उनका यह उद्देश्य होता है कि मेरे पास यदि महंगा स्मार्टफोन जो पिता का दिया हुआ है, स्वयं का कमाया हुआ नहीं है, स्वयं का कमाया हुआ यदि 3 रुपये की यदि कलम भी यदि आपके पास है तो यह श्रेष्ठ है आपके लिए, ऐसा मेरा मानना है। और यदि पिता की संपत्ति पर ऐश करना मतलब क्या ऐश करना, आप स्वयं की उपलब्धि से, स्वयं के पुरुषार्थ से यदि आप लोग कोई चीज़ अर्जित करते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। तो जहाँ तक बात रही जो आज के वर्तमान दौर के जो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर जहाँ तक जो देखने के लिए मिल रहा है, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, वाकई में जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उसकी संख्या आज के समय में बेहद ही कम हो चुकी है। ऐसा देखने के लिए कहीं न कहीं प्राप्त होता है कि हर एक जगहों पर, चाहे बहरहाल जिस धरा पर मेरा जन्म हुआ, उस धरा पर जहाँ पर कर्मभूमि है, तो वहाँ पर जो देखने के लिए प्राप्त होता है कि वर्तमान दौर जैसा चल रहा है, उस दौर में कहीं न कहीं बच्चों के अंदर पढ़ने के प्रति जिज्ञासा जो है वो कम रही है। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं समय को कहीं न कहीं एक तरीके से टालने के उद्देश्य से, जिसको कहा जाए, और वो एक बोझ समझ रहे हैं पढ़ाई को, कि अगर पापा ने कहा तो कोचिंग सेंटर जाना है, पापा ने कहा तो विद्यालय जाना है। विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि उनको सैलरी मिलती है, किसी तरीके से आना है। बच्चों के बीच में बहरहाल कुछ एक शिक्षक ही ऐसे हैं जो कि केवल शिक्षक सैलरी के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, बाकी अधिकांश आज भी समाज में ऐसे गुरुजन हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं तो पूरी मनोयोग से पढ़ाते हैं, और वह यह नहीं समझते हैं कि मेरी संतान अलग है और ये बच्चे जो है यह दूसरे की संतान है। एक आदर्श शिक्षक जो होता है वह कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे होते हैं उनको अपनी संतान की तरह स्नेह करते हैं, अपनी संतान की तरह समर्पण के भाव से उनकी आंखों को देखते हैं, और कहीं ना कहीं हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार मेरी संतान है उसी प्रकार जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो भी मेरी संतान की तरह हैं, और उनको उतना ही मान सम्मान, स्नेह, समर्पण का भाव उनके प्रति दिखलाते हैं। मगर आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि शिक्षक और गुरु और शिष्य दोनों के अंदर जो कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया जो है वो कहीं न कहीं शिथिल सी हो चुकी है, कि शिक्षक सैलरी के उद्देश्य से, शिष्य इस उद्देश्य से कि डिग्री हासिल करना है, नॉलेज गेन करने के उद्देश्य से, नॉलेज प्राप्त करने के उद्देश्य से शिष्य जो है, विद्यार्थी जो है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को उस उद्देश्य नहीं देख रहे हैं। और इसका प्रतिफल यह हो रहा है कि समाज में नकारात्मक माहौलों का प्रतिशत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपका जीवन जितना दिन भी शेष है, आप विद्यार्थी की भूमिका में हैं, आप शिक्षक की भूमिका में हैं, अपने कर्म में पूरी ईमानदारी बरतिए। एक विद्यार्थी की भूमिका में यदि आप हैं तो पूरे मनोयोग से पढ़िए, क्योंकि आपके मनोयोग से पढ़ने से आपके परिवार की स्थिति, परिवार की परिस्थिति में बदलाव आएगा। यदि आज मन से पढ़ेंगे तो एक समय आएगा कि आपके पापा को आपके ऊपर गर्व का अनुभव होगा। आपकी माँ की आंखों में जितने भी सपने आज आपके लिए पल रहे हैं वो सपने एक दिन साकार होंगे। आपके परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी लचर है, काफ़ी प्रतिकूल है, तो वो अनुकूल हो सके, और ये तब होगी जब आपकी शिक्षा की कलम, आपकी पढ़ाई की कलम जो है वो मजबूत रहेगी। तो पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति में बदलाव ला सकता है। तो इसके लिए यह अति आवश्यक है कि आपके अंदर वर्तमान में जो क्रियाकलाप जो आप कर रहे हैं, गलत क्रियाकलाप, उस पर विराम दें, अपने कर्म में ईमानदारी बरतें और पूरे मनोयोग से पढ़ें। एक समय आएगा कि आपके अंदर, मगर विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपके अंदर त्याग, आपके अंदर श्रम, आपके अंदर परिश्रम, आपके अंदर वो सारी गुण होनी चाहिए जो आपके अंदर सकारात्मक विचारों में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति एक दिन पूरे समाज में होगी।